सो वेलकम यू गाइज टू द डे 10। 10वें दिन को आप सभी को स्वागत है। इसमें आज और 10 वर्ड हम देखेंगे एंड इसको यूज़ भी करना देखेंगे, कैसे एग्जाम्पल्स पे यूज़ होता है। और आपके पास पेन पेपर है तो इसको नोट कर लीजिए एंड कीप इट दिस वर्ड्स, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए सीधे देखते हैं आज का पहला वर्ड, दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, बोल सकते हो आप, सादगी भी बोल सकते हो। यानी कि जो सिंपल से सिंप्लिसिटी होता है, यानी कि जो बहुत सरल है। हम बोलते हैं ना कि उसने उसका सिंप्लिसिटी का फ़ायदा लिया, उसका मतलब है कि उसका सरलता का फ़ायदा लेना, वो काफ़ी सरल है इसके लिए उसका कोई फ़ायदा लिया। एग्जाम्पल, सिंप्लिसिटी इज अ लग्जरी दैट नो वन शुड बी अफ्रेड ऑफ। सिंप्लिसिटी इज अ लग्जरी दैट नो वन शुड बी अफ्रेड ऑफ। मतलब क्या है, सादगी या सरलता कुछ भी आप बोल सकते हो। सरलता एक ऐसी विलासिता है जिससे किसी को भी डर नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक सिंप्लिसिटी आपके पास होना चाहिए, एक लग्जरी का तरह आपके पास होना चाहिए और इसको लेने में किसी को डर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसे हम बोल सकते हैं सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड, सेपरेट। सेपरेट का मतलब है अलग करना या फिर अलग हो जाना, अलग होना, उसे बोलते हैं सेपरेट। एग्जाम्पल, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, दैट्स अ सेपरेट मैटर, दैट्स अ सेपरेट इशू। दीज आर कॉल्ड यूजेस ऑफ सेपरेट। ये काफी कॉमन है, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है सेपरेट का जो वर्ड है। तो ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है। मेन टाइम पे हमें याद नहीं आता है ये वर्ड्स, दैट्स व्हाई हम इस वर्ड को आपको दे रहे हैं कि सेपरेट का मतलब है अलग होना, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड, ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब है स्वीकृत या फिर मंजूर होना। जैसे हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, उस पर लिखते हैं ना, काइंडली ग्रांट माय एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आप उसको मंजूर कर दें या फिर स्वीकृति प्रदान कर दें, इसे हम बोलते हैं ग्रांटेड। मीनिंग क्या है, द जज ग्रांटेड द डिवोर्स। द जज ग्रांटेड द डिवोर्स, यानी कि जज ने डिवोर्स मंजूर कर लिया, जज ने तलाक मंजूर कर लिया। दैट मीन्स उसने ग्रांटेड कर दिया कि यह हो गया। ग्रांटेड मतलब है मंजूर करना या फिर स्वीकृति देना। नेक्स्ट वर्ड, यूजुअल। देखिए यूजुअल बहुत कॉमन वर्ड है हमारे डे टू डे लाइफ में। यूजुअल का मतलब 3 तरह का होता है, सामान्य हम बोलते हैं, प्रायिक बोलते हैं या फिर व्यवहारिक बोलते हैं। यूजुअल थिंग्स जैसे बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट माय यूजुअल थिंग्स, मतलब रोज रोज का जो आपके पास यूज होता है, व्यवहारिक चीजें जो होते हैं उसे बोलते हैं यूजुअल। और सामान्य क्या बोलते हैं, अभी आपको सेंटेंस में दिखाएंगे कि सामान्य क्या बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो थोड़ा ज्यादा से, मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है, थोड़ा यूजुअल से ज्यादा दिखता है, मतलब जैसे लोग होने चाहिए उससे अलग दिखता है, तो वहां पे हम यूजुअल को भी यूज करते हैं। इसका 2 तरह का यूजेस हो सकता है, एक रेगुलर चीजों के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू लुक हैप्पियर देन यूजुअल। इसका मतलब क्या है, यू लुक हैप्पियर देन यूजुअल, इसका मतलब है कि आप सामान्य से अधिक खुश दिखते हैं। मतलब जैसे इंसान दिखना चाहिए वैसे आप नहीं दिख रहे हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। यानी कि सब खुश होते हैं लेकिन आप सामान्य से थोड़ा ज्यादा खुश हैं, यानी कि आप कुछ छुपा रहे हो जिसके वजह से ये स्माइल आप दिखा रहे हो, झूठा स्माइल। इसका मतलब ये आता है, मीनिंग आता है। सो नेक्स्ट वर्ड, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है आप बोल सकते हो तटस्थ बोल सकते हो, यानी कि साइलेंट रहना बोल सकते हो। न्यूट्रल को हम बोलते हैं कि चुप रहना, तटस्थ बोल सकते हैं। या फिर किसी के सपोर्ट में ना आना, मतलब जैसे 2 साइड में कुछ आर्ग्यूमेंट है, कोई न्यूट्रल लेता है, हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है, यानी कि कुछ ना बोलना, मतलब ना इस साइड में ना उस साइड में। एग्जाम्पल, रोहन ट्राई टू बी न्यूट्रल। रोहन ट्राई टू बी न्यूट्रल। रोहन ने तटस्थ रहने की कोशिश की, मतलब जो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, उसे हम तटस्थ भी बोलते हैं। रोहन ने तटस्थ रहने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड, ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब है खजाना। एग्जाम्पल, he admitted that he had stolen the treasure. He admitted that he had stolen the treasure. मतलब क्या है, उसने स्वीकार किया कि उसने खजाना चुराया था। So the next word is immense. ये वर्ड कई बार आप सुने होंगे लेकिन आपको ठीक से याद नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है बहुत बड़ा, अत्यधिक हो जाना, विशाल होना, इसे हम बोलते हैं इमेंस। मतलब ज्यादा हो जाना कुछ चीजों की भी हम बोलते हैं कि इमेंस। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस इमेंस पावर। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आया ना, हमें अत्यधिक पावर दे दिया, हम ह्यूमन बींग्स को ज्यादा बलशाली बना दिया। दैट इज व्हाट कॉल्ड इमेंस। इमेंस का मतलब है कुछ ज्यादा हो जाना चीजें। मतलब देख लीजिए, टेक्निक ने हमें अपार शक्ति थी, हाँ उसको अपार भी हम बोल सकते हैं और एक सेंस पे। नेक्स्ट वर्ड, एम्ब्रेस।
एम्बरस का मतलब क्या होता है? आलिंगन करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्बरस। किसी को गले लगाना, वी कॉल्ड एम्बरस। सॉरी, दिस इज नॉट एम्बरस, दैट इज एम्ब्रेस। एम्बरस का मीनिंग अलग होता है, दिस इज व्हाट एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब है आलिंगन करना। एम्ब्रेस स्पेलिंग आप देख सकते हो, EMBRACE, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब है आलिंगन करना, गले लगाना। एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय एम्ब्रेस्ड हिज डॉग। द लिटिल बॉय एम्ब्रेस्ड हिज डॉग, उसने अपने कुत्ते को गले लगा लिया। छोटा बच्चा ने, छोटे लड़के ने अपने कुत्ते को गले लगा लिया। नेक्स्ट वर्ड टॉक्सिक। टॉक्सिक क्या मतलब होता है? विषाक्त। देखिए, टॉक्सिक को हम दो जगह यूज कर सकते हैं, या तो मेडिकल टर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि इन द पार्ट ऑफ मेडिसिन, या सेकेंडरी हम उसे यूज कर सकते हैं कुछ पर्सन के बारे में भी हम जब बात करते हैं उसे बोलते हैं कि टॉक्सिक पर्सन। टॉक्सिक क्या मतलब है? बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव पर्सन, जो हमेशा आपके जहन में नेगेटिविटी भरता है, हम उसे टॉक्सिक पर्सन भी बोलते हैं। देखिए, टॉक्सिक का मतलब है ज्यादातर विषाक्त होता है, पॉइजनस जैसे बोलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड टॉक्सिक। लेकिन टॉक्सिक पर्सन के पास जब यूज होता है, दैट मीन्स अ नेगेटिव पर्सन के पास यूज होता है टॉक्सिक। जो लोग नेगेटिव होते हैं, काफी नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीज योर वाटर इनटेक बिकॉज इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ ऑल टॉक्सिक वेस्टेज। इंक्रीज योर वाटर इनटेक बिकॉज इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ ऑल टॉक्सिक वेस्टेज। मीनिंग क्या है? अपने पानी का सेवन बढ़ाए, क्योंकि ये आपको सभी विषाक्त कचरे से छुटकारा पाने में मदद करता है। जितना आप पानी पियोगे तो आपका जो बॉडी का जो वेस्टेज चीजें हैं ना, वो निकल जाता है, यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं, विषाक्त चीजें हैं, वो निकल जाता है। तो पर्सन के पास भी यूज कर सकते हैं। वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक ही इज अ टॉक्सिक पर्सन, यानी कि हमेशा बहुत नेगेटिविटी के साथ जीता है। नेक्स्ट वर्ड स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी का मतलब है मूर्खता, यानी कि खुद से कुछ जब होता है ना, हम स्टूपिडिटी बोलते हैं ना कि मूर्खता, मतलब जानबूझकर गलतियां करना, इसे बोलते हैं स्टूपिडिटी। एग्जाम्पल, आई couldn't बिलीव माई ओन स्टूपिडिटी। आई couldn't बिलीव माई ओन स्टूपिडिटी मतलब क्या है? मैं अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं कर सकता था। मैं अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं कर सकता था। तो ये था आज का 10 वर्ड्स। दिस इज व्हाट ऑल द 10 वर्ड्स आज जो हमने सीखा डे 10 पे। सो आई होप it helps you to make more sentences, to build up your vocabulary, and as you are collecting every day some new words, it will make you a different kind of person where you can use these words, and also you can collect more words and you can make your own dictionary also. So hope आगे चल के और देखेंगे कुछ words day 11 पे। डे 10 का जो वर्ड्स है आप उसको एक दो बार देखिए, चेक कीजिए। कई वर्ड्स आपको पता होंगे, कई वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे, डजेंट मैटर। जो वर्ड्स आपको पता नहीं है उसको लिख के रखिए, यूज कीजिए। जो वर्ड्स आपको पता भी है उसको भी आज से यूज कीजिए, बिकॉज वी आर गिविंग द डेली यूज्ड वर्ड्स। आपको लिखा है नीचे, देख सकते हैं, डेली यूज वर्ड्स 30 डेज का सीरीज चल रहा है। तो डे 10 यहाँ पे खत्म होता है। टिल वेट फॉर द डे 11। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।